हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी ने आज क्या किया वो देखते हैं सबसे पहले, और आगे क्या करना है। ठीक है, मेरा ज्यादा बड़ा व्यू नहीं है इस बार, क्योंकि मैं मार्केट को अब थोड़ा रिट्रेसमेंट की तरफ देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट को नीचे आना चाहिए। मैंने आपको क्लियर लेवल दिया था 25,212, उसके वो आएगा 111%, उसके बाद 25,307, फिर उसके 25,402। ये मेरा फाइनल लेवल है। लेकिन ये जो मैंने बीच में एक ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है, या आपके लिए मैंने अभी इसको एनालाइज कर रहा था, कि यदि मार्केट अब यहां से क्या है कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबोट हो चुकी है। अब डेली में देखें तो बहुत ज्यादा ओवरबोट हो गई। जब जब मार्केट ज्यादा ओवरबोट हो जाती है, और आज ऐसी बात नहीं, आज पीसीआर काफी डाउन आया है। मैं ये भी देख रहा था कि पीसीआर काफी अच्छा डाउन आया है। 0.96 एक के नीचे आ गया, न्यूट्रल हो गई है बिल्कुल। मार्केट मार्केट ने आज न्यूट्रल कर लिया अपने आप को। और आज क्या है कि डाउ जोन्स डाउन, हॉलीडे है वहां पर, मार्केट खुली नहीं है। ठीक है, एफ आई डी आई के डाटा मेरे ख्याल से अभी तक तो आया नहीं था। मैं अभी फिर देख लेता हूँ एक बार ऐसे। एफ आई डी आई, और एक ये था जो न्यूज था कि 5% रिलायंस का जीडीआर डाउन था, उसका इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं मार्केट में, है ना। एफ आई डी आई डाटा में देख लेते हैं एक बार, ये आया या नहीं आया। क्योंकि अभी अभी क्या है, आप लोग को एक चीज बताता हूँ मैं आज, क्या करने क्या वाले हैं ये लोग। दोनों ने बाइंग की है। ठीक है, तो अभी क्या है, कहानी क्या है कि मार्केट में अब दोनों ने बाइंग की है आज। तो आपने लॉन्ग नहीं होना है, क्योंकि ये ट्रैपिंग का भी एक बहुत बड़ा तरीका है। ये लोग क्या करेंगे, आपको जैसे याद होगा, यहां पर भी बहुत अच्छी बाइंग कर रहे थे, यहां पर भी बहुत अच्छी बाइंग करना शुरू कर दी थी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, डाउन 1,000 पॉइंट नीचे आ गई। अब रिटेलर तो इतना वेट करता है, ये लोग हैजिंग के साथ चलते हैं। ठीक है, करते हैं जैसे निफ्टी को लॉन्ग कर लिया, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। यदि निफ्टी को लॉन्ग कर लिया तो रिलायंस को शॉर्ट कर दिया, एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट कर दिया। तो ये अपने आप को मतलब उनके पास फंड ज्यादा है। एफ आई डी आई की जो एफ आई हैं उनके पास फंड ज्यादा है। डी आई हैं जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं, इनके पास जो मार्केट को संभाल के रखे हुए हैं, जो जो लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हमने कल क्या करना है। देखो, आज मार्केट ने जो प्राइस एक्शन बनाया है बिल्कुल नेगेटिव था। सुबह से ही मार्केट नेगेटिव दिखा रही थी, नीचे आई, पुल बैक करके वापस नहीं ऊपर आती थी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना कि मार्केट में अब इतनी स्ट्रेंथ मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि मार्केट जब भी खुलती है साइडवेज, आज भी खुली साइडवेज, थोड़ा नीचे आई, फिर वापस ऊपर आ गई। यहां पर खुली, फ्लैट खुली, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर वापस नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करती थी। तो यहां पे इवेंट मार्केट में मौका नहीं दे रही है अभी, किसी को कमाने का मौका नहीं दे पा रही है। अब देखो, ऊपर जाती है तो ऊपर ये लोग कोशिश करते हैं बस संभाल के रखने की। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि चलती हुई मार्केट में ये बुलिश होती थी, है ना। चलती हुई मार्केट के अंदर हमें मालूम पड़ता, अब क्या गैप अप गैप डाउन खुलती है, ये पूरा दिन साइड बेस, कुछ नहीं करने देती किसी को भी। जो सेलर है, ऑप्शन सेलर, ना पहले कमा पा रहा है ना आज कमा पा रहा है। ये आप लोग सोचें कि गलतफहमी हो कि नहीं, ये ऐसा ही है इनका सिस्टम। अलग तरीके का सिस्टम चल रहा है कि आपको एक महीने में ये 2 दिन 4 दिन कमाने दे देगी, 15 दिन आप लॉस रहते, उसका फायदा क्या है। तो अभी आगे करना क्या है, देखिए क्लियर वर्डिंग बोल रहा हूं मैं। अभी आपको ज्यादा बड़ा टारगेट नीचे का भी नहीं रखना है, ज्यादा बड़ा टारगेट ऊपर का भी नहीं है। स्कैल्पिंग की तरह यूज करना है, छोटे टारगेट लेने हैं, और छोटा ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब मार्केट की कल कहानी क्या है कि कल मार्केट कहाँ खुलेगी। मैं आपको, यदि मैं देखूं अभी मार्केट कहाँ खुलेगी कल, मैंने तो शायद वो ट्रेडिंग व्यू भी ऑन नहीं किया है अभी, क्योंकि मैं देखता ही कम हूँ उसको, ट्रेडिंग व्यू को। तो मैं ओ, खुलने में भी टाइम लगाएगा ये। तब तक मैं आपको ये देखिए, यहाँ पर खुलने में टाइम लगाता है इसमें। तो इसको साइड में करते हैं, और कल क्या करना है वो मैं देख लेते हैं। यदि खुलता है फिर मैं आपको डाउ जोन्स भी दिखा दूंगा। डाउ जोन्स फ्लैट ही था, मैं माइनस में था थोड़ा बहुत। ज्यादा बड़ा मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पर है मार्केट। ये खुल गया डाउ जोन्स, ये लीजिए। तो डाउ जोन्स है फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है ना। नेस्डेक फ्लैट। हम्म, तो 2 सितंबर, ठीक है, फ्लैट है बिल्कुल, कुछ नहीं है। और अब आ जाओ गिफ्ट निफ्टी। तो मार्केट कहाँ बंद हुई थी, यहाँ बंद हुई थी, यहाँ बंद हुई थी, यहाँ पर 25,361। तो ये भी 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट डाउन है। कोई ज्यादा है नहीं, फ्लैट ही है ये भी। ठीक है, यहाँ इतनी भी टेंशन नहीं है हमारे को। अब कल क्या करना क्या है, देखिए एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। मैंने फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज हुई थी, मैंने उसके बाद ही आपको बताया कि मार्केट में ज्यादा बुलिश नहीं हूं अभी इस वीक के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि
ओआई की पोजीशनें बन रही हैं, ये लोग अभी पोजीशन, जब मार्केट में पोजीशनें बनती हैं तो मार्केट मैक्सिमम साइडवेज रहती है। अभी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है सभी का, ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सबको दिखा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। और मुझे यहां तक ये लगता है कि मैं अलग माइंड से चलता हूँ कि मार्केट यदि ऊपर दिखा रही है तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। मैं नीचे, यहाँ पर नीचे था, मैं यहाँ पर भी बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं मार्केट को नीचे नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। अब ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको थोड़ा बहुत नीचे ही देख रहा हूँ। और मेरा जो टारगेट होगा कम से कम नहीं तो 24,970 का टारगेट होगा कि 25,000 इसमें तोड़ना चाहिए। ट्रैपिंग इसी को बोलते हैं, ये ट्रैप करेगा सबको कि 25,000 तोड़े, 24,970 से लेकर 24,858 तक यहाँ निफ्टी जाएगी। हाँ, लेकिन ज्यादा बड़ा शॉर्ट मत करना। मैं ज्यादा ज्यादा शॉर्ट नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी का भी मूवमेंट बाकी है, बहुत बड़ा मूवमेंट बाकी है। यहां से भी आपको 1,000 पॉइंट की जगह बाकी दिखती है मुझे यहाँ पर। तो कोशिश करना इस वीक में पोजीशन नहीं लेना, या लेते हो तो लाइट रखना अपने आप को और पोजीशन को कम कर देना। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं आपको, यदि आप 50 लॉट में काम करते हो, आप उठाकर 5 लॉट पे आ जाओ। नॉर्मल काम तो करना है, थोड़ा बहुत करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप लोग संभल के रहना अभी, और इसको थोड़ा रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में भी देखें, आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये इसने नेगेटिव कैंडल बनाई है ना, ऊपर खुली थी और नीचे आ गई है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, इसकी है परसों एक्सपायरी। अब बैंक निफ्टी में है, इसका जो 50% है, इसके 38% के ऊपर इसने ऊपर क्लोजिंग देकर बिल्कुल ऊपर, ये जो चैनल था तोड़ के ऊपर चले गए। अब क्या करना चाहिए? अब जो प्राइजेशन बनाया है इसने, ये इतना बढ़िया प्राइजेशन बनाया है, यहां से करते हुए यहां से बाहर गई, फिर इसको रिट्रेस किया, अब यहां से अब ये फाइनल की तरफ जा रही है। तो ये ऐसा नहीं कि ये लेवल इतनी जल्दी तोड़ देगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इतने बने होते हैं कि जैसे आज आज में देखो एक्सिस बैंक चलने को, तो एक्सिस बैंक पिछले वीक चल रहा था लेकिन नहीं चला एक्सिस बैंक। आज एक्सपायरी क्लोज हुई है, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है सभी का, उन्होंने एफ ने अपना प्रॉफिट बुक किया तभी वो चला है, वो ऐसे चला नहीं। तो अब इसको नीचे आना चाहिए बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को कहां तक नीचे आना चाहिए, ये भी है एक मेन मुद्दा। अब बैंक निफ्टी चल रही है एक चैनल के अंदर, बैंक निफ्टी ये चल रही है एक चैनल के अंदर, बहुत अच्छा प्राइजेशन बन रहा है इसका, ऊपर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो इसको ये जो लेवल था मेरा 51,553, 93, सॉरी 93, इसके ऊपर जाएगी तो बुलिश होगी। बट अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे आने मैं ये देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ट्रैप करेगी। अभी एक बार इसने ट्रैप करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, जैसे यहाँ पर गई फिर वहां पर नीचे आई, फिर ट्रैप किया इसने, फिर ऊपर गई, इसने पैटर्न बहुत अच्छा बनाया है ना, हम क्लियर देख रहे हैं। तो इसको भी नीचे आना चाहिए 51,000 तक। मैं इसको 51,000 तक देख रहा हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को 51,000 से लेकर 50,715 जो मेरा लेवल है वहां तक नीचे आए, फिर इसकी फिबोनाची चेंज हो जाएगी, याद रखना चाहिए। फिर मैं इसकी फिबोनाची चेंज कर दूंगा यहाँ पर, तब फिबोनाची इसकी ये माइनर में चली जाएगी। अब मेजर में है तो फिर माइनर में चली जाएगी, लेकिन मेजर रहेगी रहेगी। जो 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 सबसे बड़ी मेजर है, ये है सबसे बड़ी मेजर, ये है, ये जो डेली टाइम फ्रेम में जो हम कम ही देखते हैं। तो अभी क्या है, कल क्या करना है अपने, वो मेन है मुद्दा ना। अभी जो बैंक निफ्टी देखिए आज ऊपर खुली, इतना बड़ी ऊपर खुली और एकदम से नीचे आ गई। मेरा पुट शॉर्ट था तो मैंने इसको निकाल दिया, 51,300 का पुट शॉर्ट था मेरा। तो अब करना क्या है, आज अभी कल क्या करना क्या है? तो अब बैंक निफ्टी यदि खुलती है फ्लैट, फिर थोड़ा बहुत नीचे, जब थोड़ा बहुत नीचे खुलती है, यदि यहाँ पर 51,337 के पास खुलती है तो उसको शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। मैं शॉर्ट के लिए जब तक ये इस ट्रेन लाइन के अंदर है, यदि इसके ट्रेन इस चैनल के अंदर है, जब चैनल के बाहर जाती है तभी आप लोग इसको यहाँ पर ट्रेड लेना। नीचे आती है कम से कम नहीं तो 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए, और उसके लो से ट्रेड लेना, और उसी का हाई का आपका एसएल होना चाहिए। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग बहुत चल रही है आजकल। ट्रैप इतना मार्केट ट्रैप करती है कि पूछो मत। ये देखो आप, यदि यहाँ पर खुली, ऊपर गई, ऊपर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, मतलब जिसने कॉल पुट स्ट्रैंगल बनाई थी वो भी चले गए, है ना। इतना बड़ा पैसा दे ही नहीं रही है मार्केट आजकल किसी को। तो अभी देखते हैं, अभी वो सेबी ने भी रूल लेके आ रही है 1 अक्टूबर से, देखते हैं क्या अभी उसको फाइनल होने देते हैं, फिर देखते हैं हम लोग सही पोजीशन है उसके बाद बनना शुरू होंगे। क्योंकि काफी लोग इंडियन मार्केट को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इंडियन ही जिनके लिए बनी है वही लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट अब वैसी मार्केट नहीं रही। वाकई में मार्केट में वैसे नहीं, काम करना इतना आसान नहीं है, वो भी इंडियन मार्केट के अंदर इतना आसान नहीं रहा अभी, ठीक है। तो अब अभी अलर्ट रहना है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है परसों, और मंथली एक्सपायरी खत्म हुई है अभी लास्ट वीक। तो अभी मैंने आपको ये क्लियर बता दिया, तो इसको थोड़ा सा नीचे आने देंगे। मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ नीचे आने का, मैं क्लियर वर्डिंग बोल रहा हूँ आपको, मैं इसका वेट कर रहा हूँ नीचे आने का। नीचे आती है
मैं आपको बताऊंगा अभी कि मेरा पैटर्न बन चुका है अभी बुलिश का। जो मेरा एसएल तरीका रखने का, छोटा सा एसएल रखने का तरीका है, वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा पहले। यहाँ मेरा ये एसएल है और यहाँ से मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में भी। मैंने आपको बताया था फ्राइडे में मैं ट्रेड लूंगा तो फिर निफ्टी में लूंगा। मैंने फिर निफ्टी में ही ट्रेड लिया, ज्यादा मैं और किसी में ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। फिर निफ्टी देखिए, हाई, नीचे आई, फिर हाई। सबसे बढ़िया ट्रेड बन रहा है फिर निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर नहीं बन रहा है, बैंक निफ्टी में नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और उससे बढ़िया ट्रेड बन रहा है मिड कैप निफ्टी के अंदर। आप लोग देखेंगे मिड कैप निफ्टी में उससे बढ़िया ट्रेड बन रहा है। मिड कैप निफ्टी उससे बढ़िया चल रही है, क्योंकि उसका उसका उसमें क्या है कि मैं नेक्स्ट वीक में ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम, तो नेक्स्ट वीक में उसमें वॉल्यूम ही नहीं है इतने, ठीक है। ये हो गया। अब इसका यदि फिर निफ्टी का देखा जाए तो बहुत से प्राइस में बनते हुए ये 81.2% के पास पहुंच गई। यदि कोई भी पैटर्न आपका 61.8% के बाद यदि इसको ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो वो 100% जाएगा ही जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। और 100% के पास मतलब 100% मतलब ये नहीं कि 24 हजार, उसके थोड़े से 10-15 मिनट पॉइंट पहले ही अपना टारगेट टारगेट को लेकर उसको स्क्वायर ऑफ कर लो, ठीक है। अब आते हैं क्योंकि निफ्टी में हम शॉर्ट हैं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं और फिर निफ्टी में लॉन्ग नहीं रह सकते, तो थोड़ा सा संभल के रहना है आपने। अब आते हैं लास्ट इंडिकेटर, जो लीडिंग इंडिकेटर है हमारे इंडिया का, जो निफ्टी को इंडिकेट करता है। तो ये देखिए, ये इसने यहाँ पर बॉटम बनाया, यहाँ पर 22 अगस्त को बॉटम बनाया। एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कभी भी क्लोजिंग इन्हें 14 के ऊपर नहीं दी। आज इसने क्लोजिंग सेम इसी पैटर्न में आप पहले ही देखेंगे, यहाँ बॉटम लगा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर इसने हाई बना दिया था। क्योंकि एक ये मेरा नेगेटिव पॉइंट आ रहा है डाउ जोन्स में और नेस्डेक में, कहीं पर कोई मेरे को नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। मैं क्लियर वर्डिंग बोलूंगा आपको, मेरे को कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। उनका मैं नेस्डेक दिखाऊंगा आपको, ये देखिए प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। उसने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया फ्राइडे के दिन। अभी जो मूवमेंट आनी है वो कल से सही मूवमेंट आनी है, मार्केट आपको प्राइजेशन बताएगी। और यदि कोशिश होती है आपकी तो आप लोग इस वीक में ना ही ट्रेड लें तो अच्छा है। आप ट्रेड लेना नेक्स्ट वीक से क्लियर माइंडसेट के साथ, आपको ट्रेड अच्छी मिलेगी। और दूसरा देख लेते हैं नेस्डेक। तो नेस्डेक में, हाँ ये देखो मैंने ये बनाया हुआ है इसका, ठीक है। ये बना हुआ है मेरा। जो मेरा पहला टारगेट है वो है 20,584 का, यहाँ जाएगी। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टारगेट आपको ये लगा सामने लगे हुए टारगेट, ये भी लाइफ टाइम हाई के लिए उसमें लगा हुआ है। ये एनवीडिया काम खराब कर रहा है, नहीं तो ये कब का इसने लगा देना था, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ आज एक्सिस बैंक, मेन जो इसने एक्सिस बैंक ने आज इन्फी ने दो ने संभाला मार्केट को। तो ये जो प्राइस एक्शन है इसका, आप प्राइस एक्शन देखिए कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बना है इसका, ठीक है। ये रुक इसलिए गया था, इसने हाई सांस तोड़ दिया इसने आज। ये इसलिए रुक गया था क्योंकि यहाँ पर ओआई की ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था काफी ज्यादा। जो ऑप्शन सेलर है उन्होंने इसको बिल्कुल एक्सिस बैंक को रोक के रखा हुआ था, ठीक है। अब ये खुल चुका है, अब ये ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है, ठीक है। ये याद रखना इसका, ठीक है। ध्यान रखना, निफ्टी में अपनी ट्रेडें देखना हो ध्यान से लेना ट्रेड को। मार्केट ऑलरेडी ओवरबोर्ड में है, ठीक है। पीसीआर में न्यूट्रल आ चुकी है, बट मार्केट में इतना ऊपर जा चुकी है, 1000 पॉइंट की जगह यहाँ से यदि बॉटम से काउंट करें काफी ज्यादा होगी। 23,900 से लेकर 25,300 के करीब पहुंच गई है। जो हाई है 25,333 आज ही लगाया इसने, है ना। तो यहाँ तक पहुंच गई है ना। और ये काफी बड़ा एक मतलब 1500 पॉइंट का टारगेट निकलता है। 1500 पॉइंट में इसने थोड़ा बहुत रिट्रेस करना चाहिए इसमें, तो उसका रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं नहीं तो इनकी पोजीशन बिल्डअप होने देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।